क्वेश्चन 12 देखिए, कंसीडर फंक्शंस f एंड g सच दैट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1। अब वो कह रहा है कि f एंड g हमें अपनी मर्जी से फंक्शंस मानने हैं और इस तरीके से मानने हैं कि गॉफ डिफाइंड हो एंड 1 1 हो, गॉफ 1 1 भी होना चाहिए। तो गॉफ डिफाइंड कब होता है? जब रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g का सबसेट या उसके बराबर आ जाए तो हमारा गॉफ डिफाइंड होता है। तो मैं f फंक्शन मानता हूं पहले, लेट f इज फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3 4 5 सच दैट कि जो fx है वो x के बराबर है फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड हमने g मान लिया सच दैट g इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू 1 2 3 4 5 एंड किस तरीके से कि g1 तो आएगा 1, g2 आएगा 2, g3 आएगा 3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि gx जो है वो x मिलेगा फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3। जब इसमें 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3 एंड g4 और g5 की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। इसके बाद अब हम गॉफ फंक्शन को देखते हैं। तो यहां आप देखो कि जो रेंज ऑफ f है वो डोमेन ऑफ g के बराबर है। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, सो विच इंप्लाइज कि जो गॉफ है वो एग्जिस्ट तो हमारा कर रहा है, इस तरीके से हमने फंक्शन माना है। अब गॉफ होगा कहां से कहां तक? अगर f a to b है, g b to c है, तो जो गॉफ है वो a to c डिफाइंड होता है, a to c डिफाइंड होता है। तो ये होगा 1 2 3 से 1 2 3 4 5। अब जरा आप चेक करो, गॉफ 1 की वैल्यू निकालो। इसको लिख सकते हैं g ऑफ f1, f1 रखने पर 1 मिलेगा और g1 रखने पर भी 1 हमें मिलेगा। आप लिख सकते हो यहां पर कि जो f1 है वो 1 आएगा, f2 जो है वो 2 आएगा, f3 जो है वो 3 आएगा। सिमिलरली g1 जो है 1 आएगा, g2 जो है वो 2 आएगा और g3 जो है वो 3 आएगा। नाउ गॉफ ऑफ 1 तो आ गया, ये गॉफ ऑफ 2 आप निकालोगे तो वो आएगा g ऑफ f2 और g2 की भी वैल्यू है 2। गॉफ ऑफ 3 आप निकालोगे तो g ऑफ f3 यानी कि g ऑफ 3 दैट इज 3। आप चेक कर लो कि जो गॉफ फंक्शन है वो ऑन टू है। जब गॉफ फंक्शन की आप मैपिंग बनाओगे तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 1 से 2 2 से 3 3 से मैप कर रहा है। तो गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1। हमने इसी तरीके से गॉफ को माना है कि वो 1 1 हो रहा है। अब वो पूछ रहा है कि क्या f एंड g भी हमेशा 1 1 होना जरूरी है? तो f तो 1 1 है, बट जो g है हमारा वो 1 1 नहीं है, क्योंकि 4 और 5 जो है उनकी सेम इमेज 4 मिल रही है। तो g इज नॉट 1 1, बट गॉफ 1 1 आ रहा है। तो आप लिखेंगे सो गॉफ इज 1 1 बट f एंड g आर नॉट नेसेसरीली 1 1, कि f और g का 1 1 होना कोई जरूरी वहां पर नहीं है। अब ऑन टू के लिए हम करते हैं
ऑन टू के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किए, एफ जो है वो 1 2 3 4 2 ABCD, सच दैट कि F1 A मिलता है, F2 B मिलता है, F3 और 4 की वैल्यू C मिलती है। G को हमने ABCD to 1 2 3, GA1 GB2 GC GD हमारे पास 3 है। आप समझो कि गॉफ तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ F जो है वो डोमेन ऑफ G के बराबर है। तो यहां पे जो गॉफ है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। नाउ अब हम देखते हैं गॉफ ऑन टू है या नहीं है, क्योंकि वो कह रहा था कि गॉफ इज ऑन टू, तो F एंड G का ऑन टू होना नेसेसरी है या नहीं है। तो गॉफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं G ऑफ F1, या फिर आप कहें कि गॉफ कहां से कहां डिफाइंड होगा। गॉफ इज फ्रॉम डोमेन ऑफ F टू डोमेन ऑफ F टू रेंज ऑफ G। अब निकालिए गॉफ ऑफ 1 की वैल्यू। इसको लिख सकते हैं G ऑफ F1। F1 है हमारे पास A और GA है हमारे पास 1, यानी 1 रखने पर वैल्यू 1 आ रही है, 1 1 से मैप करेगा। गॉफ ऑफ 2 G ऑफ F2, और F2 की जो वैल्यू है वो है B और GB की वैल्यू है 2। गॉफ 3 F3 की वैल्यू है C और GC की वैल्यू 3। गॉफ ऑफ 4 डिफाइंड करेंगे तो G ऑफ F4, F4 है हमारे पास C, सो GC इज 3, GC इज 3, यानी 3 और 4 3 से मैप कर जाएंगे। तो देखो 1 की प्री इमेज 1, 2 की प्री इमेज 2 एंड 3 की प्री इमेज 3 और 4 दोनों आ रहे हैं। मतलब गॉफ की जो कोडोमेन है वहां हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, सो गॉफ इज ऑन टू। आप लिखेंगे फॉर एवरी y, या फिर आप ऐसा लिख दो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ every element of codomain of gauff have a pre-image, so gauff is on to। तो जो गॉफ है हमारा वो तो on to है। अब जरा चेक करो कि जब हम F की बात कर रहे हैं तो A की प्री इमेज 1 है, B की प्री इमेज 2 है और C की प्री इमेज 3 और 4 है, बट D से कोई भी मैप नहीं कर रहा, मतलब D की कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स F इज नॉट ऑन टू। आप बोलेंगे कि यहां पर D बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ F, डू नॉट हैव अ प्री इमेज, सो F इज नॉट ऑन टू। आप चेक करो कि गॉफ तो ऑन टू आ रहा है बट जो F है वो ऑन टू नहीं आ रहा। मतलब गॉफ के ऑन टू होने पर F और G का जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू हो। तो आप लिखेंगे गॉफ इज ऑन टू, गॉफ इज ऑन टू बट इट इज नॉट नेसेसरी that F and G are on to। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके F and G हैं वो भी on to हो या फिर 1 1 हो। दोनों में ही ये नेसेसरी नहीं है कि जो F and G हैं वो 1 1 या on to आपके होने चाहिए।